केंद्रीय बजट एवं राज्य बजट। बजट क्या है, बजट की परिभाषा क्या है, व्यक्तिगत बजट क्या है, सरकारी बजट क्या है, केंद्रीय बजट क्या है, राज्य बजट क्या है, इन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारे YouTube चैनल KDRK स्टडी में स्वागत है। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक बजट क्या है पर। बजट शब्द एक अर्थव्यवस्था का शब्द होता है। बजट शब्द का सामान्य अर्थ होता है एक साल का आय और व्यय के लेखा जोखा तैयार करना। सरकार के किसी एक वित्तीय वर्ष में आय तथा व्यय के आकलन को बजट कहा जाता है। बजट सरकार द्वारा, चाहे केंद्रीय सरकार हो या राज्य स्तरीय सरकार हो, एक आम आदमी के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी कोई अपने घर में प्रोग्राम करता है तो पहले अपना बजट तैयार करता है और देखता है कि उस प्रोग्राम में कितना पैसा खर्च होगा और जितना उसके पास बजट होता है उसके अनुसार खर्च करता है, उसी को हम बजट कहते हैं। आप पूरा तभी समझ पाएंगे जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। बजट शब्द, अगर बजट से संबंधित, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई बुक पढ़ना चाहते हैं जो अच्छी बुक हो, मैं रिकमेंड करूँगा भारतीय अर्थव्यवस्था को जानने के लिए NCERT की सबसे अच्छी बुक है 11th की भारतीय अर्थव्यवस्था। और दूसरा बुक है जो सबसे अच्छी UPSC टॉपर की पसंद है, रमेश सिंह की बुक है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से है। तो उसका मैं लिंक में दे दूंगा, जो उसमें जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है रमेश सिंह की भारतीय अर्थव्यवस्था, तो उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। एक व्यापक शब्द है, प्रायः सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है के लिए जो भी कराधान अथवा जनहित कार्यों में खर्च किया जाता है उसका विस्तार ब्यौरा बनाया जाता है तथा उसे सार्वजनिक किया जाता है, तो उसे बजट कहा जाता है। क्योंकि सरकार द्वारा पास किया जाता है इसलिए इसे सरकारी बजट कहा जाता है। जबकि वास्तव में बजट प्रायः आम आदमी भी बनाता है। हर व्यक्ति अपनी निश्चित अथवा संभावित मासिक आय के आधार पर आगामी महीने में किस चीज पर कितना खर्च किया जाना है उसकी एक रूपरेखा तैयार करता है, तो वह बजट कहलाता है। सरकार यह निश्चित करती है कि उसे अगले वर्ष देश के विकास से संबंधित किन चीज़ों पर प्राथमिकता के साथ खर्चा करना है और उन खर्चा के लिए धन की व्यवस्था कैसे करनी है। आय और व्यय के उसी ब्यौरे को बजट कहते हैं। आप ऊपर देखे गए जानकारी से समझ गए होंगे कि बजट क्या होता है। बजट सामान्य शब्दों में कहें तो वित्तीय वर्ष एक साल में आय और व्यय के आकलन होता है या लेखा जोखा कहे जा सकते हैं। आने वाले साल के व्यय का लेखा जोखा होता है। इसी तरह होता है सरकारी बजट और व्यक्तिगत बजट क्या है। बजट बनाने से यह लाभ है कि एक व्यक्ति अपने व्ययों को संतुलित कर सकता है तथा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के माध्यम से हम सरकार की जनहित नीतियों एवं लगाए जाने वाले कर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। व्यक्तिगत बजट और सरकारी बजट यहाँ समझते हैं। व्यक्तिगत विशेष जो बजट बनाता है वह अपनी आय के अनुसार खर्च तय करता है, अर्थात जिनकी आय होगी उसके हिसाब से खर्च करेगा क्योंकि उसकी आय के साधन सीमित होते हैं। ये होता है व्यक्तिगत बजट। यदि आप भी अपना बजट तैयार करते हैं, जैसे कि एक निश्चित धनराशि 1 माह में या 1 साल में कमाते हैं, तो आप आय को खर्च करना है 1 साल या 1 महीने में एक निश्चित धनराशि। यदि आप जितना कमाते हैं और जितना खर्च करते हैं, यदि आप दोनों का हिसाब करते हैं तो उसी को ही बजट कहा जाता है। बजट, जबकि इसके उलट सरकार पहले खर्च तय करती है, फिर उनकी पूर्ति के लिए कहां से धन की व्यवस्था होगी उस संबंध में कराधान अर्थात करारोपण करती है। व्यक्तिगत बजट में व्यक्ति पहले आय का साधन ढूंढता है, उसके बाद उसे खर्च करता है। इसका उलट होता है सरकारी बजट। सरकारी बजट के पहले खर्च तय किया जाता है, उसके बाद उसके लिए धन कहां से आएगी उसकी व्यवस्था किया जाता है। इसलिए इस संबंध में कराधान अर्थात करारोपण करती है। कर लगाकर सरकार खर्चा की पूर्ति करती है, जिसे टैक्स कहते हैं। सरकार द्वारा हर साल टैक्स इससे परिवर्तित किया जाता है। बजट के दौरान आपको आगे के वीडियो में टैक्स से संबंधित वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। व्यक्तिगत बजट हमेशा ही लाभ का अच्छा माना जाता है, अर्थात उसी आय से कम खर्च करना उचित होता है। इस शब्द को ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप कमाते हैं
एक माह में 100 रुपये तो आप खर्च करना चाहेंगे, 11,000 खर्च करना नहीं चाहेंगे। लाभ का अच्छा होता है व्यक्तिगत बजट का 100 रुपये में आप 5 रुपये खर्च करेंगे और 5 रुपये बचत करेंगे तो ये लाभ का होता है। व्यक्तिगत बजट हमेशा लाभ का अच्छा माना जाता है। इसी तरह होता है सरकारी बजट, जबकि उसकी विपरीत होता है। व्यक्तिगत बजट के विपरीत होता है सरकारी बजट, और सरकारी बजट हमेशा घाटे का अच्छा माना जाता है। आप कहेंगे कि सरकारी बजट घाटे का अच्छा क्यों माना जाता है? जैसे हमने बताया, व्यक्तिगत बजट में रहता है वो फायदे का अच्छा माना जाता है। और फायदा कैसे होता है आपने जाना। हम यह जानते हैं कि सरकारी घाटा का अच्छा माना जाता है, जबकि इसके विपरीत सरकारी बजट हमेशा घाटे का अच्छा माना जाता है। अर्थात सरकार द्वारा प्रस्तावित खर्चों के मुकाबले सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय कम हो, क्योंकि सरकार की आय का मुख्य स्रोत टैक्स है। इससे जनता में यह संदेश जाता है कि सरकार जनहित कार्य में कितना खर्च कर रही है, उसको पूरा करने के लिए अधिक कर नहीं लगा रही है। इसमें समझेंगे कि सरकारी बजट घाटे क्यों होता है। मान लेते हैं सरकार किसी योजना में 100 रुपये खर्च करती है, तो उस दौरान 100 रुपये के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है। तो सरकार यदि घाटे का अच्छा माना जाता है तो सरकार टैक्स 80 रुपये लेगी और 20 रुपया उसमें घाटा होगा। ये अच्छा है, क्योंकि व्यक्तियों को लगेगा कि सरकार हम पर टैक्स लगा रही है, जबकि जनता के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रही है। अगर हम सरकारी बजट फ़ायदे का अच्छा मान लें तो गलत हो सकता है, क्योंकि जनता में संदेश जाएगा कि सरकार के लिए कम खर्च कर रही है और हमसे ज़्यादा टैक्स वसूल रही है। इसी तरह और जानते हैं, बजट को एक ही शब्द में समझा दिया है। बजट का अर्थ होता है एक साल के आय का लेखा जोखा तैयार करना और आने वाले साल में कितना खर्च किया जाता है और कितना धन प्राप्त होगा उसका लेखा जोखा होता है। यदि इसी तरह लेखा जोखा केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार किया जाता है तो उसे केंद्रीय बजट कहते हैं। कहने का अर्थ है कि केंद्र सरकार के एक साल का एक वित्तीय वर्ष के आय व्यय के लेखा जोखा को केंद्रीय बजट कहते हैं। इसी तरह राज्य सरकार के एक साल या एक वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा को राज्य बजट कहते हैं। आम आदमी खुद ही आय और व्यय का आकलन करता है तो उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक करें। अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद, जय